अपने प्यारे सद्गुरु के आशीष लेकर उनके प्रेम से अपने हृदय की इस झोली को भरकर आओ आज के सत्र की ओर बढ़ते हैं। जीवन उस दिन धन्य होता है जब सद्गुरु जीवन में आते हैं, नहीं तो उसके पहले जो भी हमारे पास है उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको हम नहीं जान पाते और नहीं जी पाते। जो आज का हमारा सत्र है उसको जो मैंने टाइटल दिया था विजुअलाइजेशन, है ना? यही आपने पढ़ा होगा जो ऐड था। विजुअलाइजेशन शब्द बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन उससे पहले सम्मोहन शब्द बहुत लोगों ने सुना होगा। सम्मोहन शब्द भी एक नेगेटिव सेंस में ज्यादा लोगों ने सुना होगा, और क्योंकि ये होता ही है कि हाँ कोई सम्मोहन को हिप्नोसिस, दूसरे का हिप्नोसिस, ये जो नेगेटिव सेंस है हमारे भीतर वो ज्यादा प्रभाव की हुई है। लेकिन प्यारे मित्रों, आज हम इस पावर से जुड़ेंगे जो हमारे पास है। अभी तक हमने जितने सेशन सैटरडे के इवनिंग के इकट्ठे किए हैं उनमें ये चीज जानी है कि जो हमारे पास है लेकिन हमें जिसका ज्ञान नहीं है, और अगर थोड़ा ज्ञान है भी तो उसको कैसे यूज करना है वो नहीं हमें पता था। तो इन सेशंस के माध्यम से हमने उन चीजों को, उन पावर्स को जाना है जो हमारे पास हैं, जो अस्तित्व ने अबंडेंस में हमें दिया है। कहीं दूर नहीं खोजने जाना, हमें हमारे पास है ही। तो ऐसे ही उन पावर्स में से एक पावर जो विजुअलाइजेशन की है, आज हम उस पर बात करेंगे। मैं तो इतने ग्रैटिट्यूड से भरती हूँ सद्गुरु बड़े बाबा सिद्धार्थ औलिया जी के प्रति, परम गुरु ओशो के प्रति, कि वो हमारी जिंदगी में आए और ओशो धारा के माध्यम से इतने सुंदर कार्यक्रम, इतने थोड़े थोड़े दिनों में इतना कुछ हमारे भीतर जना दिया। जो हमारे भीतर छिपा था वो प्रकट कर दिया कि आज जीवन रिच है। केवल बाहरी रिचनेस नहीं, भीतरी जो रिचनेस है वो भी हमें अबंडेंस में मिली। प्यारे मित्रों, ओशो धारा का जो कार्यक्रम है हिप्नोसिस प्रज्ञा, ये 3 दिन का कार्यक्रम है जिसमें हम सेल्फ हिप्नोसिस जानते हैं, ये विजुअलाइजेशन की पावर को यूज करना जानते हैं। और ये कोई ऐसी नहीं है कि पढ़ी पढ़ाई या ऐसी कुछ बात है, ऐसा कुछ नहीं। आज जो बात हम करेंगे अपने अनुभव के आधार पर करेंगे। ओशो सम्मोहन के बारे में जब कहते हैं तो बहुत ही सुंदर प्यारी वर्डिंग है, मैं उन्हीं के शब्दों में आपको सुनाना चाहूंगी। ओशो कहते हैं, जिस दिन आप स्वयं को सम्मोहित कर सकेंगे वह बहुत ही महान दिन होगा। एक बहुमूल्य वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी। तब आप इसके द्वारा स्वयं के साथ चमत्कार कर सकते हैं। जिन चीजों को आप सदा से बदलने की कोशिश करते थे उन्हें आप सरलता से बदल सकते हैं। जब मैंने 2010 में सम्मोहन प्रज्ञा कार्यक्रम किया तो मुझे ये टेक्निक हासिल हुई, और आगे जैसे कह लो कि जीवन में अपने आप कैसे ये नियम, ये विजुअलाइजेशन कैसे मेरे जीवन में काम कर रही थी, तब मुझे पता चला। उसके पहले कर रही थी काम लेकिन मुझे ज्ञान नहीं था। परमात्मा के माध्यम से वो चीज काम कर रही थी। मैं एक ऐसे परिवार में पली बड़ी हूँ जहाँ कोई फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। मेरे पापा लेबर का काम करते थे और मेरे घर में कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, ना मेरी मदर, मेरे 2 छोटे भाई हैं। लेकिन मेरा जन्म उस घर में हुआ और मैं एक दूसरे घर में पली बड़ी
जहाँ एक टीचर, अभी शायद वो भी इस ग्रुप में जुड़े होंगे, मैं उनका हमेशा धन्यवाद करती हूँ, जसवीर जी उनका नाम है, वो टीचर थे बाय प्रोफेशन। और मैं जब देखती थी उनको तैयार होते जाते और आते जाते, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मुझे तो इस एक जो पावर मेरे भीतर थी उसका नहीं पता था, लेकिन ऑटोमेटिक कैसे वो यूज होने लगा, ये मैं आपको आज बताना चाहती हूँ। तो उनकी तरफ देख देख के मेरे मन में ये आ गया कि यस, मुझे भी टीचर बनना है। तो मेरी बैकग्राउंड तो बिल्कुल ऐसी थी कि जहाँ कुछ भी नहीं हो सकता था, ना ऐसे रिसोर्सेस थे, लेकिन एक दिन आया और मैं टीचर भी बनी। और आज मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ, छोटे छोटे बच्चों के साथ। और जैसे वो प्राइमरी स्कूल में टीचर थे, वैसे ही मैं प्राइमरी स्कूल में आज टीचर हूँ। तो ये जो हासिल हुआ, कैसे हासिल हुआ? जब 2010 में सम्मोहन प्रज्ञा का कार्यक्रम मैंने किया, तो मुझे वो टेक्निक सदगुरु के माध्यम से मिली और इतनी खुशी हुई कि उसके बाद तो फिर एक एक जो जीवन में मेरे विचार, मतलब अब तो मुझे टेक्निक पता थी, तो मैंने उसका यूज किया, उस पर एक्सपेरिमेंट किया। तो मेरे भीतर एक जैसे सपना था कि मैं अमेरिका जाऊं, और ऐसी विजुअलाइजेशन जीवन में हुई, ऐसा विचार आया और क्लिक किया, और उसके ऊपर मैं और मेरे हस्बैंड जगजीत जी, हम दोनों ने 3 महीने का प्रयोग किया। उसको हम डेली करते थे, उसमें जाते थे, और ऐसा सुंदर अनुभव हुआ कि 2014 में जब सदगुरु अमेरिका जा रहे थे, तो उन्हीं के साथ हमारा वीजा उसी ग्रुप में लगा, और हमने वो 2014 में सदगुरु के संग अमेरिका में 15 दिन एंजॉय किए। कि मैं आपको वो जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैं आपको उस खुशी का एहसास आप मेरे चेहरे से कर सकते हैं। तो मैं चाहती थी कि ऐसे ही जब एक चीज, अब मैं जिस चीज को सोचती हूँ उसको विजुअलाइजेशन के ढंग से प्रैक्टिकल करती हूँ, तो परमात्मा मेरे ऊपर अबंडेंस में वो चीज लुटाता है, उसको मैं पल पल जीती हूँ। तो सदगुरु का ये प्रसाद है जो हमारे जीवन में है, तो प्रसाद तो बांटना ही चाहिए। तो ऐसा मेरा भाव था कि इस सैटरडे मैं ये टेक्निक अपने मित्रों के साथ शेयर करूंगी कि वो अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं। प्यारे मित्रों, हमने हमेशा सुना है कि हमारा जो मन है, चेतन कॉन्शियस माइंड, अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड, और अनकॉन्शियस जो है अचेतन मन, 3 तरह के लेवल्स में काम करता है। जब हम विचार करते हैं, है ना, विचार, मन में थॉट्स चल रहे हैं, एक सर्कल चल रहा है, एक थॉट आ रहा है, दूसरा जा रहा है, तो ये जो थॉट्स की प्रोसेस है, ये 1% है, और ये हमारे विशुद्ध चक्र से, कॉन्शियस माइंड से चलता है। और ये बात याद रखना कि ये जो कॉन्शियस माइंड है, ये 1%, एक हिस्सा, अगर हम कहें कि 100% में से कॉन्शियस माइंड की पावर कितनी है, वो 10% है सिर्फ। और जब आगे हम यहाँ आते हैं सबकॉन्शियस अवचेतन मन में, तो ये जो मन है अवचेतन, ये 90% है, इसकी पावर 90% है हमारे पास, लेकिन हमें इसका कोई नॉलेज नहीं था। और इसके साथ जुड़ करके हम बिल्कुल सशक्त जो चाहते हैं वो हो जाते हैं। तो इसके नीचे जो अचेतन मन है हमारा, अनकॉन्शियस माइंड, जब ध्यान की बात होती है, जब समाधि की बात होती है, तो अनकॉन्शियस में, अचेतन में हमें जड़ें अपनी गहरी करनी होती हैं, क्योंकि जितने नाद का, नूर का, उमंग का, जितने मिस्टीरियस अनुभव हैं, वो सारे हमारे अचेतन मन में हैं। अचेतन अनकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है वो चीज। तो तभी तो ओशो कहते हैं कि जड़ें जितनी गहरी हमारी जाएंगी, उतना ही ध्यान का, समाधि का फूल विराट में खिलेगा। तो
हमने काम किस पर हम कर रहे हैं। तो आज जो हमारा ये सेशन है, आज अवचेतन पर कैसे काम करना है, इस पर हम फोकस होंगे। ध्यान के बारे में इतने प्यारे प्यारे आचार्य माँ सुनीता जी हैं, अभी यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं स्क्रीन पर। उन्होंने इतना सुंदर सेशन लिया। माँ शशि जी लेते हैं, गोपाल जी लेते हैं, समस्त आचार्य ध्यान के अनूठे प्रयोग करवा रहे हैं अपने अपने अनुभव से। तो ऐसे ही ये जो नया आज का प्रयोग है, इसके लिए हमें क्या करना होगा। अभी आपने जान लिया कि जो कॉन्शियस, हम क्या करते हैं जब कोई काम करना होता है तो हम सोचते हैं कि हाँ ये मैंने काम करना है, लेकिन वो जो सोचा हुआ है वो कॉन्शियस माइंड का है। याद रखना ये बात, वो सोचा हुआ है। तो इसके बारे में अब चेतन को कोई खबर नहीं होती। जो आप सोच लेते हो वो उथला है। ऐसे ही है ना, जैसे एक बर्फ का टुकड़ा है बहुत बड़ा, और उसका छोटा सा पार्ट पानी में से ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन 9 पार्ट्स उसके गहरे पानी में अंदर हैं। तो हमें तो वो ऊपर का ही पार्ट दिखाई दे रहा है। ऐसे ही हमारे विचार जो हैं वो हमें ऊपर से दिखाई देते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस को उसको कोई खबर ही नहीं होती। तो फिर अब हमें जानना है कि ये जो विजुअलाइजेशन है, ये शब्द संकल्पना की शक्ति, ये क्या है। प्यारे मित्रों, ये संकल्पना की शक्ति हमारे भाव की शक्ति है, और भाव शक्ति का ही दूसरा नाम सबकॉन्शियस माइंड है। दूसरा नाम ये याद रखना। कहते हैं कि फीलिंग का जगत है। समस्त सद्गुरु ये कहते हैं कि ये भाव का जगत है, ये पूरा विराट अस्तित्व भाव का जगत है। तो इसमें हमारी फीलिंग, ये जो सबकॉन्शियस है ना, इससे कनेक्ट होते हैं हम इस जगत से। और जब तक वो जो विचार, वो जो टारगेट आपका यहाँ एंटर नहीं होगा, सबकॉन्शियस में एंटर नहीं होगा, तब तक बात बनने वाली नहीं है। तो इसलिए हमें समझना है कि कल्पना, इमेजिनेशन पावर जो यहाँ से चलती है, ऊपर से चलती है, कॉन्शियस माइंड से चलती है, लेकिन जो संकल्पना है वो हृदय से चलती है। हृदय, सबकॉन्शियस, फीलिंग, ये प्रायवाची शब्द हैं। आपको यहाँ एंटर करना है। और आपको ये भी जानकर बड़ी हैरानी होगी कि फिर ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये कब ओपन होता है ना। कुछ ऐसा टाइम है 24 घंटे में जब ये ओपन होता है। उस टाइम के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं, तो मैं एक क्वेश्चन पुट करना चाहूंगी। बहुत सारे साइंस स्टूडेंट्स और दूसरे स्टूडेंट, आम करके हमने ये बात सुनी है कि जो एक थ्योरी है साइंस में कॉज एंड इफेक्ट की, है ना, वो काम करती है। हम सारी उम्र इसी चीज के साथ जीते हैं कि कुछ कारण चाहिए, कारण है, और कारण ही इकट्ठे करते रहते हैं, सिचुएशंस क्रिएट करते रहते हैं अपने आसपास। ये जो कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी है, ये क्या है? कोई अपना हाथ खड़ा करके कह सकता है अपना जवाब देने को, और उसको अनम्यूट किया जा सकता है। कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी अगर किसी को पता हो। यस, स्वामी आनंद जी हैं, तेजस्वी जी, उन्होंने हाथ खड़ा किया है। वो बताना चाहते हैं जी कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी क्या है। देखिए जरा, उनका नाम आनंद लिखा हुआ है। आनंद जी आप अनम्यूट जी। हाँ जी जी, आवाज आ रही है आपको सबको? जी बिल्कुल आ रही है जी। ओके। जहां तक मैंने सेल्फ एनालिसिस की है मन को लेके, तो मुझे ये पता चला कि हम कोई भी काम करते हैं तो हमें उसके लिए एक रीजन चाहिए होता है कि हम वो क्यों कर रहे हैं। और जितना हम मन को मंथन करते हैं उतना हमें हायर रीजन समझ में आता है कि हम ये बेस्ट से बेस्ट और क्या बड़े से बड़ा रीजन है जिसके लिए हम बड़े से बड़ा रीजन ढूंढते हैं।
जो हमारे को बड़ा ढूंढेंगे तो वो हमें डामाडोल होने नहीं देगा। छोटे छोटे ढूंढेंगे, वो एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, वो खत्म हो जाएगा। जितना बड़ा हायर एम होगा उतना ही बड़ा हम एफर्ट करेंगे उसके लिए। तो कॉज एंड इफेक्ट हम कह रहे हैं, तो हम उसी को अकॉर्डिंगली कॉज बनाएंगे कि पर्पज क्या है, देन उसके अकॉर्डिंगली फिर वो इफेक्ट करेगा। बड़ा कॉज बड़ा इफेक्ट, छोटा कॉज छोटा इफेक्ट, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू जी जी। कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी यही कहती है कि अगर बीज है, अगर आप बीज आज बोओगे तो वृक्ष पैदा होगा, है ना। आज कारण क्रिएट करेंगे तो उसका रिजल्ट एक दिन आएगा। हम बच्चों से कहते हैं कि आज आप मेहनत करोगे तो कल बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसा ही लाइफ में चलता है। कोई भी जब हमने काम करना है तो उसके लिए हम उसके कारण क्रिएट करते हैं, और कारण क्रिएट करने में हमारी अबंडेंस एनर्जी जो है यूज हो जाती है। लेकिन विजुअलाइजेशन ये नहीं है। विजुअलाइजेशन बिल्कुल इसका उल्टा है। ओशो इसको क्या कहते हैं? ओशो कहते हैं धर्म एक नई बात कहता है, और वो नई बात कहते मैं तुझे एक मैजिक देना चाहता हूं, एक ऐसा मंत्र जो तुम जहां बैठे हो वहीं से काम करेगा। और वो मंत्र मैंने पढ़ा, ओशो की एक बहुत ही प्यारी बुक है, मेरा मार्ग श्वेत बादलों का मार्ग है, उस किताब में। और उस किताब में ओशो इस मैजिक को देते हैं। और वो मैजिक क्या है कि तुम कारण की फिक्र नहीं करो, तुम स्थापित हो जाओ प्रभाव में, इफेक्ट में, और कारण खुद ब खुद तुम्हें फॉलो करेंगे। कहते कि जो साइंस कहता है कि बीज होगा तो वृक्ष बनेगा, तो इसका उल्टा भी तो है। वृक्ष है तभी तो बीज बने। सोचो जरा, वृक्ष से, एक वृक्ष से कितने बीज बनते हैं, पनपते हैं, और फिर अनंत। एक ही वृक्ष कहते काफी है पूरे जंगल को हरा भरा करने के लिए, है ना। तो इस तरह से कहते कि प्रभाव में आप हो जाओ। इसी को रोंडा बायरन द सीक्रेट में कहती है कि तुम क्यों फिक्र करते हो कि ये करूंगा तो ऐसा होगा। मुझे बहुत प्यारी एग्जाम्पल लगती है श्री अरविंदो जी की। वो हमारी आजादी की लड़ाई में खूब अच्छे, पहले वो फाइटर हुए, जैसे महात्मा गांधी जी ने खूब फाइट किया, है ना, इंडियन मूवमेंट्स कितने चलाए। ऐसे ही अरविंदो जी भी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने आजादी के लिए बहुत योगदान दिया। लेकिन प्यारे मित्रों, एक दिन उन्होंने भी हथियार फेंक दिया। वो स्पिरिचुअल गुरु भी थे, और उन्होंने क्या किया, अपने कमरे में बैठ गए। ठीक 1 साल पहले जब हमारा देश आजाद हुआ, तब से 1 साल पहले की बात है, जब उन्होंने सारे हथियार फेंक दिए और देख लिया कि इन हथियारों से ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट ये जंग हम जीत नहीं सकते। तो उन्होंने विजुअलाइजेशन का प्रयोग किया अपने कमरे में बैठ के कि मेरा देश आजाद है, मैं इस आजाद देश का वासी हूं। इसको वो करते थे अपने ढंग से। और क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। और आपको पता है 15 अगस्त ही श्री अरविंदो जी का जन्मदिन भी है। इट्स ग्रेट मैजिक कि उन्होंने इफेक्ट को अपने रूम में से ही अप्लाई कर दिया। और 15 अगस्त 1872 उनका जन्म है, और 15 अगस्त 1947 को उन्हीं के जन्मदिन के दिन हमारा देश आजाद हुआ। तो ये है हमारी विजुअलाइजेशन की पावर। और इसी के साथ जैसे कहते ना कि एक छोटी सी एग्जांपल है कि गुड़ रख दो, अगर हमने कहीं भी गुड़ रखा है, मीठा रखा है, तो चींटियां कहीं भी हो वो दौड़ी आती हैं मीठे की तरफ, है ना। ऐसा ही होता है ना, खींच लेता है। तो ऐसे ही हमें जब टारगेट अपना सोचना, सिलेक्ट करना है, तो बेस्ट बेस्ट आप करना क्या चाहते हो, पहले उसको सिलेक्ट कर लो, डिसाइड कर लो एक ही टारगेट कि आप होना क्या चाहते हो। और 2 तरह के गोल होते हैं ना, कि लॉन्ग टर्म गोल भी होते हैं और शॉर्ट टर्म गोल होते हैं।
पहले शॉर्ट टर्म गोल के ऊपर इसको अप्लाई करके देखना, और एक टारगेट सिलेक्ट किया। ये नहीं है कि मल्टी एक साथ ही कर लो कि आज मुझे कार भी चाहिए और मुझे ये भी और ये भी और ये भी, है ना। तो ऐसे अपने मन को एक सीधी डायरेक्शन देनी है, एक एस्पेक्ट चुनना है कि मेरे पास कार है, ये डिसाइड करना है आपको। मेरे पास धन है, मेरे पास एक सुंदर स्वस्थ शरीर है, मैं स्वस्थ हूँ, सुंदर हूँ, आनंदित हूँ। इस चीज को, किसी भी एक एस्पेक्ट को चुनना है, और चुन करके, और ये जो बात कही ना मैंने अभी, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल, संत इसी पर अपने जीवन की शैली को रखते हैं। शॉर्ट टर्म गोल में हमारे जीवन को चलाने के लिए जो जो चीजें हैं हम उन पर काम करते हैं, और लॉन्ग टर्म गोल संतों के पास क्या है? समाधि में जीना, सुमरन में जीना, ओंकार के साथ प्रति पल जुड़े रहना। ये लॉन्ग टर्म गोल है, ये कभी अचीव नहीं होता। हम सतत सतत उसमें होते हैं और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और ये बाबा कहते हैं कि ये गोल अपने जीवन में जरूर रखना। उसके साथ जितने शॉर्ट टर्म गोल हैं, तुम्हें समृद्ध बनना है, तुम्हें जोरभा बनना है, एक सक्सेस पर्सन बन के अपने जीवन में जीना है, तो उसके लिए इस टेक्निक को यूज करना है। तो मुझे एक कहानी बड़ी प्यारी छोटी सी याद आती है डिसीजन पर। जो सुबह सुबह हम जब उठते हैं तो हमारे लिए हमारा चुनाव कैसा होता है? हम चुनते हैं, क्या चुनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना। अब्दुल्ला नाम का फकीर था, वो जब सुबह उठता था तो पहले अपने शरीर को टच करता था और देखता था और कहता था, वाह प्रभु वाह, धन्यवाद तूने आज का दिन भी दिया। तो अब्दुल्ला बोल, तुझे आज का दिन कैसे जीना है? तो अब्दुल्ला खुद ही चुनता था अपने लिए, मुझे आज खुश रहना है, प्रसन्नचित्त रहना है, और जीवन के इस दिन को पूरी भरपूरता से, प्रफुल्लता से जीना है। आज मैं ऐसा हूँ, आनंदित हूँ। तो इस चीज को वो चुनता था। तो याद रखना कि आप अपने लिए चुनाव कैसा करते हो, तो फिर पैकेज के साथ वो चीज, वो कारण पैकेज के साथ हो जाते हैं। तो जब तुमने चुन लिया कि मैं प्रसन्नचित्त हूँ, मैं प्रेम से भरा हुआ हूँ, तो फिर क्या होगा? जो बाकी है ना, ये चींटियां, मतलब चींटियां कारण, मतलब जो भी आपके प्रेम की फ्रिक्वेंसी में आते जाएंगे वो स्वयं आपसे मिलने आएंगे, उनकी बात होगी आपसे। ये चीजें हैपन होती हैं, डेली हैपन होती हैं। और प्यारे मित्रों, तो हमें करना क्या है? सबसे पहला यही है कि हमें अपने लिए एक अच्छा चुनाव करना है। एक टारगेट को चुनो और उस पर काम करो। और उसके बाद हमें ये जानना है कि एक विचार जो हमने अपने टारगेट के साथ जोड़ा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक विचार जैसा हमारे मन में आता है, वैसे अनंत विचार खींचे चले आते हैं हमारी तरफ। तो इसमें थोड़ी अवेयरनेस रखना, जागरूकता रखना, होश पूर्वक रहना कि अब जब तुमने टारगेट चुना है तो उसके पॉजिटिव विचार अपने आप, अगर उसका, ये भी होता है हमारा मन ड्युअलिटी में जीना जो है वो सीखे हुए है। एक ही नहीं दिन का ये खेल, कितने जन्मों का खेल, और कितने अभी साल जो इस जन्म में भी बीत गए उसका ये खेल है सारा। तो ड्युअलिटी साथ में ही बनती रहती है, कहीं ये ना हो जाए, अच्छा ये ना हो जाए, तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव थॉट अपने आप गिरते हैं। तो अगर आप अवेयर हो, जागे हुए हो, तो फिर आप उसको एंटर नहीं करने दोगे अपने घर में। आप कहोगे बस, और बिल्कुल उसका ऑपोजिट क्या है? पॉजिटिव थॉट, उसको आपने अप्लाई करते रहना है। जैसे वो होता है ना कि एक थका मांदा आदमी बेचारा आया और पेड़ के नीचे बैठ गया। जब पेड़ के नीचे बैठ गया तो बहुत प्यास लगी थी उसे, और सोचता है काश शीतल जल मिल जाता, हाँ हाँ तो मजा आ जाता। तत्क्षण उसके सामने वो जल प्रकट हो गया।
बड़ा हैरान हुआ देख करके, क्या बात है, जल आ गया। तो जल पिया और तभी भूख भी लगी हुई है। अच्छा होता अगर यहाँ फूड, मुझे खाना भी मिल जाता। तो तत्क्षण, उसी क्षण खाना भी वहां पे प्रकट हो जाता है। और बड़ा हैरानी से कहता है, वाह प्रभु तेरी इतनी कृपा, खाना खाता है मजे से, खूब संतुष्ट होता है। और फिर तभी उसे होता है कि खाना भी खा लिया, अब तो यहाँ क्या सुंदर मखमली सा एक बिछोना भी मिल जाता तो मैं आज आराम कर लेता, सुख की नींद सो लेता। तो तभी वहां पे बिछोना भी लग गया। और जैसे ही वो लेटता है, प्रभु का धन्यवाद करता है, और लेटते ही उसके मन में ख्याल आता है, भाई कहीं यहाँ कोई भूत प्रेत ना आ जाए। तो उस टाइम से अब तक जो प्रकट हो रहा था, तो नेचुरली अब भूत प्रेत भी प्रकट हो गए कि चलो भाई अब तुमने हमको बुलाया है। तो प्यारे मित्रों, हम एक ऐसे कलम वृक्ष के नीचे बैठे हैं जहां हमारा हर भाव पूरा होता है, याद रखना। और जो मित्र ओंकार से जुड़े हुए हैं, है ना, वो स्वयं अपने आप में कलम वृक्ष है। उसकी छत्र छाया में हम भाव से जब जो भी क्रिया प्रतिक्रिया छोड़ते हैं तो अवश्य पूरी होती है। टाइम लगता है, कब पूरी होती है? जब उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है। हमने एक विचार छोड़ा, उस विचार की एक फ्रीक्वेंसी है, हमने एक भाव छोड़ा, उसकी फ्रीक्वेंसी है। और जब वो फ्रीक्वेंसी मैच कर गई तो चीजें अपने आप प्रकट होती हैं। वो पर्दे के पीछे हैं, ये याद रखना। जो आप चाह रहे हो वो पर्दे के पीछे हैं, अवेलेबल हैं, लेकिन प्रकट तब होंगी जब फ्रीक्वेंसी मैच करेगी। तो फ्रीक्वेंसी में डेप्थ में जाने के लिए हमें आश्रम में 3 दिन के प्रयोग में बहुत सुंदर प्रयोग जो है वो सदगुरु करवाते हैं। और 3 दिन इतनी प्रैक्टिस हो जाती है अपने अंदर, अपने सबकॉन्शियस में एंटर करने की, कि मजा ही आ जाता है। क्या बताऊं, कितना मजा आ जाता है। जो नए मित्र हैं, मैं तो चाहूंगी जो बच्चे हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स हैं, और उनके जीवन में कितने अभी ऐसे टारगेट्स आने हैं, कितने कॉम्पिटिशन्स वो प्रिपेयर कर रहे हैं, उन कॉम्पिटिशन्स में प्रिपेयर करने के लिए, पास करने के लिए आपका सबकॉन्शियस ओपन होना चाहिए। तो आप हिप्नोसिस में आकर इस टेक्निक को जरूर जरूर सीखें। मुझे याद है माँ मीरा जी नवांशहर वाले, जब उनका बेटा एमडी के लिए एमबीबीएस के लिए एग्जाम तैयारी कर रहा था, तो सदगुरु जी अक्सर बात हमें ये सुनाई उन्होंने, और बोला कि बाबा मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि पता नहीं है सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना। लेकिन वो जो दुविधा है, सदगुरु ने कहा कि तुम अपने हिप्नोसिस में जाओ, विजुअलाइजेशन की टेक्निक को अडॉप्ट करो, और तुम ये देखो कि तुम्हें एक सेंटर में नहीं, जितने सेंटर में भी तुमने भरा है सब में तुम्हें सीट मिली हुई है। और उस बच्चे ने इस टेक्निक को अप्लाई किया, और सच में 3 जगह उसने अप्लाई किया था, और तीनों जगह उसको उसका नंबर आया एमबीबीएस में, और वो सफल हुआ। एक सफल व्यक्ति बनना है, समृद्ध व्यक्ति बनना है, तो विजुअलाइजेशन रोज रोज अपने जीवन में अप्लाई करें।